कर चलते हैं आपको महाराष्ट्र, जहां की सरकार नागपुर में हुए दंगाइयों के खिलाफ एक्शन तेज कर रही है। योगी मॉडल की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी बुलडोजर एंट्री ले चुका है। मास्टरमाइंड फहीम खान के घर के अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। हालांकि बाकी 2 आरोपियों पर बुलडोजर चलता उसके पहले ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। नागपुर हिंसा के कथित मास्टरमाइंड के खिलाफ गरजा बुलडोजर। नागपुर को दंगे की आग में झुलसाने वाले नेता के अवैध निर्माण पर नगर निगम की कार्रवाई। ये उसी फहीम खान का घर है जिस पर 17 मार्च को हुए नागपुर दंगे की साजिश रचने का आरोप है। नागपुर के संजय बाग इलाके में फहीम का घर है। नगर निगम ने 21 मार्च को ही नोटिस देकर कहा था कि 24 घंटे में अवैध निर्माण को हटा ले। एक दिन बीता और आज नगर निगम का बुलडोजर अवैध कब्जे पर चल पड़ा है। सुबह से ही इलाके में भारी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती थी। सुबह 11 बजे बुलडोजर के साथ नगर निगम के कर्मचारी पहुंचे। साथ में लोहे को काटने वाली बड़ी बड़ी मशीनें मंगाई गई और फिर अवैध हिस्से को गिराने का काम शुरू हो गया। नागपुर दंगा केस में 100 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन दंगा केस में ये पहला मामला है जिसमें आरोपी के घर बुलडोजर चला है। संजय बाग में फहीम का 2 मंजिला घर है जो कि उसकी पत्नी के नाम पर है। नगर निगम के मुताबिक 86 वर्ग मीटर में बने इस घर को बनाने के लिए नक्शे की मंजूरी नहीं ली गई थी, लिहाजा 20 मार्च को नगर निगम के मुआयना करने के बाद तोड़ने का नोटिस दिया था। आज उसे तोड़ा गया है। महिला पुलिस को उनके वस्त्र निकालने का दुस्साहस हुआ। एक डीसीपी के हाथ पर कुल्हाड़ी से मारा गया, मरते मरते वो बचे। ऐसे मारने वाले व्यक्ति का अगर कोई अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर है, कानून तो कानून का काम करेगी और अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर किसी का भी वो तोड़ना ही चाहिए, पर ऐसे व्यक्ति का पहले तोड़ना होगा। वैसे कांग्रेस कह रही है कि यूपी पैटर्न पर महाराष्ट्र में बुलडोजर एक्शन की जरूरत नहीं है। संजय राउत तो कह रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई एक तरफा क्यों? तर सरकार एकतर्फी कारवाई करते. दंगलखोरांवरती बुलडोजर किंवा त्यांच्यावरती ऍक्शन व्हायला पाहिजे. पण दंगलीची सुरुवात ज्यांनी केली ते तुमच्याच पक्षाचे कार्यकर्ते. भाई यूपी पैटर्न ही है, भाई पूरे देश में है। अब ये महाराष्ट्र में वही बातें सारी हो रही है जिसका समर्थन नहीं होता। मैंने हमेशा कहा है कोई भी गलत है तो उसके ऊपर कार्रवाई करिए, पर किसी तरह की गुंडागिर्दी और जोर जबरदस्ती आप चूंकि आप सत्ता में हैं आप नहीं कर सकते, और अगर एक के ऊपर कार्रवाई करते तो दूसरों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। असल में फहीम माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का नेता है। 17 मार्च को दंगे वाली रात फहीम ने शिवाजी प्रतिमा और गणेश पेठ थाने के बाहर भीड़ को भड़काया था। उस दिन थाने के बाहर फहीम के नेतृत्व में भीड़ ने धार्मिक नारेबाजी की थी। माना जा रहा है कि फहीम ने भी गलत जानकारी वायरल करके नागपुर को सुलगाया, जिसके बाद नागपुर में दंगे हुए। अब महाराष्ट्र में जब से योगी मॉडल की एंट्री हुई है उसके बाद से ही लगातार वहां पर सियासत गर्म है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।